नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 2 जून 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा जिसमें करीब 293 लोगों की जानें चली जाती है। उसके बाद हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा कहा गया था कि अब भारतीय रेल में कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके कारण अगर जो एक ही पटरी पे 2 ट्रेन का एक्सीडेंट होने का खतरा जो है वो टल जाएगा। लेकिन 1 साल 15 दिन के बाद, आज ही के दिन की बात कर रहा हूँ, करीब 9 बजे कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, जिसमें करीब 15 लोगों के मारे जाने का खबर है और करीब 30 लोग इसमें बैडली इंजर्ड हुए हैं। और ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इसका लोकेशन क्या था, इससे जुड़ी अपडेट्स क्या आई है और प्रधानमंत्री का क्या कहना है, रेलवे मिनिस्टर का क्या कहना है, हेल्पलाइन क्या डिक्लेयर किया गया है, ये तमाम बात की जानकारी वीडियो में लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9 डेड एज गुड्स ट्रेन रैम्स कंचनजंगा एक्सप्रेस इन बंगाल, कोच फ्लंग इनटू एयर, है ना। कितने लोग इसमें मारे गए हैं, तो करीब अभी तक 9 लोग के मारे जाने का खबर है और साथ ही में 30 लोग बैडली इस ट्रेन एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये वाला जो आपको ट्रेन दिख रहा होगा, है ना, ये पैसेंजर ट्रेन का लास्ट वाला बोगी है। पैसेंजर ट्रेन का लास्ट वाला बोगी है। कौन सा ये ट्रेन था, तो ये कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन था, है ना। ध्यान रखिएगा, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का यानी कि पैसेंजर ट्रेन का जो लास्ट वाला बोगी है। आप देख सकते हो कि ये हादसा, ये जो एक्सीडेंट कितना खतरनाक था कि ये हवा में एक तरीके से झूलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पीछे वाला, ये जो ग्रीन कलर का आप यहाँ पे ट्रेन देख पा रहे हो, जिसका ट्रेन नंबर 43616 है, ये एक गुड्स ट्रेन था, ये एक मालगाड़ी ट्रेन था और एक ही पटरी पे, आपको बता दें कि ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन है वो उस पटरी पे पहले से ही रेस्ट कर रहा था, यानी कि वो रुका हुआ था। लेकिन उसी पटरी पे पीछे से ये मालगाड़ी आता है और इसको पीछे से टक्कर मार देता है, जिसमें करीब 2 कोचेज डिरेल हो जाते हैं, पटरी पे से उतर जाते हैं और एक तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हवा में यहाँ पे झूलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बता दें आपको कि 9 लोगों का तो देहांत हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हुआ है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो मालगाड़ी है उसमें जो भी सामान थे वो सारे के सारे यहाँ पे बर्बाद से हो गए और जो जिंदगियाँ हैं उनकी तो कोई कीमत ही नहीं होती है। लेकिन इसके ऊपर जो लोगों का यहाँ पे गुस्सा है वो रेलवे मिनिस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, आज ट्विटर पे सुबह से ही यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो यहाँ पे। क्योंकि आपको बता दें कि रेलवे के अंदर करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा सरकारी वैकेंसियाँ खाली है और उसमें साथ में जो यहाँ पे एक सिक्योरिटी फील्ड है उसमें करीब करीब 1,70,000 नौकरियाँ खाली है। वो लोग यहाँ पे वैकेंसी तो है लेकिन कह लीजिए कि एग्जाम नहीं ले रहे हैं या फिर वो भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना। जो लोको पायलट है दोस्तों, उसको 12-12 घंटा तक ट्रेन चलवाने के लिए बोला जाता है, 8 घंटे का रेस्ट देता है, फिर से 12-12 घंटा। तो इतना ज़्यादा अगर जो वर्क का प्रेशर रहेगा और इतने सारे लोग का जो जॉब है उसको आप इतने लोगों में ही काम करोगे तो ऐसा एक्सीडेंट का यहाँ पे होने का खतरा बना ही रहेगा यहाँ पे। और कवच सिस्टम के ऊपर भी आएंगे, है ना, जिसका भरोसा दिलाया गया था पिछले वाले एक्सीडेंट में कि अब के बाद इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे एक ही पटरी पे जो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है इसको खत्म किया जाएगा। और इस बीच पिछले 1 साल से चल क्या रहा था, तो पिछले 1 साल से चल रहा था वंदे भारत का PR केबल, है ना। वंदे भारत को बिल्कुल ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा था कि देखिए कितना बढ़िया ट्रेन है, बिल्कुल जिस तरीके से चाइना में ट्रेन चलता है वैसा इंडिया में चलने लगा है। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है जिसपे आम जिंदगी एक जगह से दूसरे जगह जाती है अपनी रोटी पानी की तलाश में, उसका हालात बद से बदतर होते जा रहा है और देश में। और देख सकते हो इसी का नतीजा है कि बिल्कुल 2014 के बाद बहुत सारे ट्रेन हादसे देखने को मिले हैं दोस्तों। आप देख सकते हो 9 people died and more than 30 people were injured after a Kanchenjunga Express was hit by a goods train from behind in बंगाल के सिलीगुड़ी में। आप बकायदा यहाँ पे मैप से समझ सकते हो। सबसे पहले आपको बता दें ये ट्रेन कहाँ से आ रहा था और कहाँ को जा रहा था, तो आपको बता दें कि ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन है वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से निकलकर बंगाल का जो सियालदा है वहाँ पे इसको जाना था दोस्तों। लेकिन बीच में ही ये जो आप पर्टिकुलर रीजन देख पा रहे हो इसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। तो इसके बीच रास्ते में ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे एक स्टेशन का नाम है दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी, है ना। इसी न्यू जलपाईगुड़ी के स्थान पे यहाँ पे ये बड़ा सा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक जो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि पैसेंजर ट्रेन थी वो अपने पटरी पे रुकी हुई थी, लेकिन कह लीजिए कि सिग्नल को
को सही से कैच नहीं कर पाना, या फिर क्या यहाँ पे माल फंक्शनिंग वगैरह हुआ है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से यह हादसा हुआ है। लेकिन पीछे से आकर एक मालगाड़ी उसको तेज गति से यहाँ पे टक्कर मार देती है, जिसमें 2-3 जो कोचेज है, जो बोगियां हैं, वो पटरी पे से उतर जाती है और इसके कारण 9 लोगों का देहांत हो जाता है और करीब 30 लोग इसमें इंजर्ड होते हैं। और जो मालगाड़ी का भी बहुत सारा जो सामान था वो भी इस तरीके से कह लीजिए कि इधर से उधर बिखर जाता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये हमारे देश के अश्विनी वैष्णव जो कि यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर है। जब पिछली बार ट्रेन हादसा हुआ था तो देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब एक ही पटरी पे 2 ट्रेन अगर जो आ रहे होंगे, या फिर एक पटरी पे पहले से कोई ट्रेन रुका होगा और उसी पटरी पे कोई दूसरा ट्रेन आ रहा होगा, तो कह लीजिए कि अगर जो ट्रेन में हम कवच सिस्टम को लगा देते हैं तो जिसके कारण ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन एक दूसरे को कुछ दूरी पे ही डिटेक्ट कर कर रुक जाएंगे और यह हादसा टल जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ वो साफ साफ दिखाता है कि जो कवच सिस्टम है केवल एक जुमला था और यहाँ पे भारतीय के जो लोकल ट्रेन, यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है, मालगाड़ी में किसी में भी लगाया नहीं गया। अगर जो लगाया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे लोगों की मांग यहाँ पे है कि अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये किसी काम के लायक है नहीं। आप देख सकते हो इस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। द रेलवे एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल इज सैडनिंग, कि ये काफ़ी दुखद है। कंडोलेंसेस टू दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वन, है ना, कि जिन्होंने भी अपने परिवारजनों का इसमें जिंदगियां गंवाया, उसके लिए हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आई प्रे दैट द इंजर्ड रिकवर एट द अर्लीस्ट, कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाए। स्पोक टू ऑफिशियल, यानी कि रेलवे ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, एंड टू का स्टॉक ऑफ सिचुएशन, और हमने जो ये हालात है उसकी गंभीरता से जायजा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन आर अंडर वे टू असिस्ट द अफेक्टेड, कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम है, जैसे कि एनआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सारे लोग यहाँ पे कड़ी जोर से यहाँ पे मेहनत करने पे लगे हुए हैं कि बाकी लोगों को यहाँ पे बचाया जा सके। द रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ऑन द वे टू द साइट ऑफ मिसहैप एज वेल, कि जिस जगह पे दुर्घटना हुआ है वहां के लिए रेलवे मिनिस्टर ऑलरेडी निकल चुके हैं। लेकिन इससे केवल बात नहीं बनेगा दोस्तों। पिछले बार भी जब यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ था बालासोर में, जो कि उड़ीसा में हुआ था, उस वक्त भी रेलवे मिनिस्टर वहां पे गए। कई सारे यहाँ पे फोटोज उनका सामने वहां निकल कर आता है, फोटो खिंचवाता हुआ। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वायदे किया ऐसा कुछ भी नहीं निकल कर आएगा। तो बस इतने से बात नहीं चलेगा कि आप वहां पे जाकर अपना संवेदनाएं व्यक्त कर देते हो, कुछ फोटो खिंचा लेते हो, लेकिन 1 साल गुजर जाता है और कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ट्रेन एक्सीडेंट होते ही जा रहे हैं यहाँ पे। साथ में आप देख सकते हो कि अश्विनी वैष्णव का क्या ट्वीट आया है इस पर। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन एनआरएफ जोन, रेस्क्यू ऑपरेशन गोइंग ऑन एट वॉर फुटिंग, के काफ़ी तेज गति से जोरों शोरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो यहाँ पे वर्किंग पीपल है वो काफ़ी जोर से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। क्लोज कोऑर्डिनेशन, इंजर्ड आर बीइंग शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, और जो इसमें इंजर्ड हुए, करीब कितने लोग इंजर्ड हुए, तो 30 लोग इंजर्ड हुए, उनको पास के हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। सीनियर ऑफिशियल हैव रीच्ड साइट, और जो भी यहाँ पे इसे कंसर्न्ड अथॉरिटी है और जो साथ में ऑफिशियल है इस पर्टिकुलर मिसहैप वाले जहां पे ये घटना हुआ है वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पे कुछ हेल्पलाइन नंबर कह लीजिए कि इशू किए गए हैं। अगर जो आपके भी कोई परिवारजन इस पर्टिकुलर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर आप भी चाहते हो किसी प्रकार का यहाँ पे इनको सुविधा मुहैया करा पाना, तो आप यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट नंबर को कह लीजिए कि एक बार कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हेल्पलाइन नंबर फॉर असिस्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द कंचनजंगा एक्सप्रेस इन वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं कि अगर जो डिवीज़न कटिहार है तो कुछ इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें किशनगंज हो गया, बारसोई हो गया, सामसी हो गया, है ना। तो अगर जो आप इस जगह पे रहने वाले हो तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अलीपुर दूर है तो ये सब है, लुमडिंग है, रांगिया है, तो ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो बाकायदा, और यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से इस हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर जो आपको किसी प्रकार का इस एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपके कोई परिवारजन अगर जो इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों साथ में आप देख सकते हो कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा यहाँ पे ये भी डिक्लेयर किया गया है कि जिनकी इनमें जाने चली गई है और साथ में जो इंजर्ड हुए उनको कितना एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन पैसे से किसी
लाइफ की कीमत थोड़ी ना वसूली जा सकती है। इनको अपने जो यहाँ पे काम है, जैसे कि जो सेफ्टी सिस्टम को ट्रेन के अंदर इंस्टॉल करवाना हो, इम्प्लीमेंट करवाना हो, अच्छे से निगरानी रखवाना हो, मेन इस पे काम करना चाहिए। इनहैंस एक्स ग्रेसिया कॉम्पनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द विक्टिम 10 लाख इन केस ऑफ डेथ। अगर जो जाने चली गई है तो उनके परिवार मेंबर को 10 लाख रुपया दिया जाएगा, और साथ में जो ग्रीवियस है उनको 2.5 लाख रुपया, और अगर जो माइनर इंजरी हुआ है ना, छोटा मोटा चोट लगा है तो 50,000 रुपया, और अगर जो बहुत भयानक चोट लगा है, यहाँ पे बैडली इंजर्ड हुए, तो उनको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपना हॉस्पिटलाइजेशन करवा सके और फिर से एक बेहतर ज़िंदगी पा सके। दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट में आप जैसा कि देख सकते हो कि ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि त्रिपुरा के अगरतला से निकलकर कोलकाता के सियालदा को जा रही थी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही सिलीगुड़ी वाला जो कॉरिडोर था वहां पे जाकर जलपाईगुड़ी नामक स्टेशन पे रुकी हुई थी, और पीछे से आकर एक कह लीजिए कि कैरेज ट्रेन जो होता है, गुड्स ट्रेन होता है, मालगाड़ी, उसने यहाँ पे एक्सीडेंट कर दिया। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो चुके हैं। प्रिलिमिनरी प्रोब सजेस्ट ह्यूमन एरर एज काउज। जो कह लीजिए कि प्रारंभिक स्तर पे जो यहाँ पे एग्जामिनेशन किया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उससे यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें ह्यूमन एरर है, किसी सिस्टमैटिक एरर नहीं है, यानी कि पायलट की गलती बताई जा रही है। एटलीस्ट 2 कोचेज ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल, 1 फ्लंग इनटू एयर, है ना। इसमें करीब 2 जो कोचेज है वो बिल्कुल डिरेल हो चुके, पटरी से बाहर आ चुकी है, और यहाँ पे एक तो यहाँ पे हवा में ही रह गई। दोस्तों यहाँ पे तो आपने ये जाना बाकायदा, साथ में आप देख सकते हो द रेस्क्यू ऑपरेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड जया वर्मा सिन्हा जो कि चेयरमैन और सीईओ है रेलवे बोर्ड का, उन्होंने भी अपना बाकायदा इस पर कुछ कहा है। सेड दैट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वाज ह्यूमन एरर, है ना। कि ये जो जया शर्मा सिन्हा है जो कि चेयरमैन है रेलवे बोर्ड की और साथ में सीईओ भी, इनका कहना है कि जो शुरुआती जांच से हमें यही पता चला है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ह्यूमन एरर है, एंड द ड्राइवर ऑफ द गुड ट्रेन ओवरशॉट द सिग्नल। और साथ में जो यहाँ पे है ना, ये क्यों बोला जा रहा है कि ह्यूमन एरर, क्योंकि जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर था उसने ओवरशॉट कर दिया सिग्नल को, यानी कि सिग्नल मिला हुआ था कि इस पटरी पे पहले से कोई ट्रेन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इग्नोर करके यहाँ पे कह लीजिए कि वो ट्रेन को आगे लेके चला जाता है, और इसके कारण ये इतना बड़ा हादसा एक बार फिर से दोस्तों हो गया यहाँ पे। चलिए इसमें अब कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, इसको हम देख सकते हैं। जैसा कि इसमें पहला है, आपने जाना कि जो जया शर्मा सिन्हा है जो चेयरमैन सीईओ है रेलवे बोर्ड का, उनका कहना है कि प्रिलिमिनरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और जो सामने निकल कर आ रहा है कारण वो यही है कि इसमें ह्यूमन एरर है। सिग्नल दिया गया था, ऐसा नहीं है कि सिग्नल नहीं दिया गया था, लेकिन उसको ओवरशॉट कर दिया गया है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसके कारण ये एक्सीडेंट यहाँ पे हो पाया है। तो मेन यहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है दोस्तों, उनको सही से समझ में नहीं आया। चलिए दूसरा इसमें अपडेट यहाँ पे यही एक तरीके से है, वो इसमें भी यही बता रही है कि जो प्रिलिमिनरी प्रोब है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें ह्यूमन एरर है। जो तीसरा यहाँ पे निकल कर आता है कि जो एनआरएफ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफर सबाक्सी डे सेड दैट द इंजर्ड पीपल हैव बीन शिफ्टेड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। ही कंफर्म दैट द डेथ टोल रोज टू 9 फ्रॉम द अर्लियर 5, है ना। जब यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस वक्त केवल बताया जा रहा था कि 5 लोग ही इसमें मारे गए हैं, लेकिन चंद घंटों के बाद ये पता चला कि इसमें टोटल 9 लोगों का जाने जा चुका है, और शुरू में बताया जा रहा था कि 30 लोग ही इनिशियल इंजर्ड हुए, लेकिन अब यहाँ पे जो इंजर्ड का जो टोल है वो करीब करीब 36 पहुंच चुका है दोस्तों। अ फाइनेंशियल एड ऑफ 2 लाख रुपया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड PRMF हैज बीन अनाउंस फॉर द फैमिली टू द विक्टिम एंड RS इतना फॉर दोज इंजर्ड। तो आप देख सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है वहाँ से 2-2 लाख रुपया का फाइनेंशियल एड शुरू में अनाउंस किया गया था, लेकिन इसके बाद फिर इसको बढ़ा दिया गया और 2.5 लाख रुपया कर दिया गया। लेकिन जिनका इसमें जान चली गया उनके लिए 10 लाख रुपया यहाँ पे देने की बात की गई है दोस्तों, है ना। चलिए आप और आगे देख सकते हो, जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का कटिहार डिवीजन से, उनका कहना यहाँ पे है कि करीब इतना ये जो नंबर है कंचनजंगा एक्सप्रेस मेट विथ एक्सीडेंट एट अबाउट 9 AM। ये जो हादसा हुआ है वो डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा बताया गया है कि करीब करीब 9 बजे सुबह हुआ था दोस्तों यहाँ पे, है ना। कंचनजंगा का आप बाकायदा यहाँ पे ट्रेन नंबर भी नोट कर सकते हो, 131-74 है। इस पर मोदी जी ने क्या कहा इसको तो आपने
आपने देख ही लिया साथ में। चलिए अब यहाँ पे चूंकि ये घटना बंगाल में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर का भी रिएक्शन आना ही था। तो ममता बनर्जी ने भी यहाँ पे कहा है कि ये जो न्यूज निकल कर आ रहा है ये बाकायदा शॉकिंग है। ओवर द ट्रेजिक एक्सीडेंट सेइंग दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स एंड द एम्बुलेंस हैड बीन रश टू द स्पॉट। इनका कहना है कि जो डीएम है जलपाईगुड़ी के, साथ में जो डॉक्टर्स है और एम्बुलेंस है उस पर्टिकुलर साइट पे जा चुके हैं। सी विल ऑल्सो विजिट द एक्सीडेंट साइट एंड विल लीव फॉर सिलीगुड़ी सीन, है ना, कि वो भी इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट वाले स्थान पे जाएंगी और यहाँ पे जायजा करेंगी यहाँ पे, है ना, कि आखिरकार क्या हुआ। और जैसा कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, जो कांग्रेस पार्टी है यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ से पुरजोर यहाँ पे विरोध होना ही था, क्योंकि मोदी सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कि मामले देखने को मिला है ट्रेन एक्सीडेंट का, है ना। पिछले आपने देखा कि 1 साल के अंदर अंदर ही उतना बड़ा जो हादसा हुआ था जिसका कह लीजिए कि एक तरीके से कवरेज पूरी दुनिया में फैला था, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट ले लीजिए कि न्यूयॉर्क पोस्ट ले लीजिए, गार्डियन में, हर एक जगह यहाँ पे छपा गया था, क्योंकि डेथ टॉल जो हुआ था दोस्तों करीब करीब 300 लोग उसमें मारे गए थे यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो इनका कहना है कि टुडेज एक्सीडेंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस रियलिटी। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन वी विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन दिस ब्लैटेंट नेग्लिजेंस एंड होल्ड द मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस एक्सीडेंट। कि हम लगातार इस तरीके के जो यहाँ पे ब्लैटेंट नेग्लिजेंस हो रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, रेलवे सिस्टम को सुधारा नहीं जा रहा है, इसके लिए हम लगातार सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहेंगे, है ना, क्योंकि हम एक मजबूत विपक्ष हैं दोस्तों यहाँ पे। द कंचनजंगा एक्सप्रेस विथ इट्स रेस्ट टू द कोचेज हैव नाउ लेफ्ट फॉर सियालदा, लीविंग बिहाइंड द मांगलेड कंपार्टमेंट दैट वर डिस्ट्रॉय इन द एक्सीडेंट। आपको बता दें हालिया समाचार ये है कि ये जो जिसका कोचेज निकल गया था, कंचनजंगा एक्सप्रेस का पिछला 2 बोगी यहाँ पे निकल गया था, उसको छोड़कर, है ना, वो 2 बोगी को छोड़कर बाकी के जो यहाँ पे बोगी था उसके साथ ये जो ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि सियालदा के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुका है। लेकिन वहाँ पे जो लोग घायल वगैरह हुए उनको यहाँ पे कह लीजिए कि पहुँचा दिया गया है हॉस्पिटल। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि जो आपने मैप पे देखा ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे, आप कह लीजिए एक तरीके से जलपाईगुड़ी का वो जो है कॉरिडोर सिलीगुड़ी का, वो एक तरीके से हेन नेक की शेप में है, यानी कि वहाँ पे केवल एक ही पैसेज है। अगर जो वहाँ से ट्रेन को हटाया नहीं जाता तो पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे उस पटरी से ट्रेन और जो आ रहे थे सारे के सारे ब्लॉकेज हो जाते। इसीलिए बहुत कह लीजिए कि आपाधापी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस तरीके से उसको रवाना किया गया है। यहाँ पे हेल्प डेस्क के सहायता से यहाँ पे जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया था अलग अलग डिवीज़न के अकॉर्डिंग, वो भी आपने देख लिया, है ना। आप देख सकते हो कि जो मैंगलेड कंपार्टमेंट है यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है जो यहाँ पे डिरेल हो गया, पटरी से बाहर आ गया, उसको छोड़कर बाकी के जो ट्रेन के कोचेस थे उसके साथ ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ चुका है दोस्तों, है ना। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ सी नेक्स्ट वन। बाय बाय।